निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स क्या आज भी अच्छा म्यूचुअल फंड है? क्या हमें आज भी इन्वेस्ट करना चाहिए इस एक इंडेक्स फंड के अंदर? क्या आज भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, जब से हमने वीडियो बनाई है तब से ये जो म्यूचुअल फंड है करीब 20 से 25% के आसपास के काफी शानदार रिटर्न दे चुका है। और आज भी लोगों के क्वेश्चन है कि भाई अब क्या करूं, अब मेरे हाथ से जो ये रैली निकल गई है, क्या मुझे अब जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या फ्यूचर हो सकता है इसका? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर, ये बताओ। तो ये एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस करने के लिए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर जान सकते हो। जिन्होंने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी, ऑब्वियसली वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें मैं बेसिक एनालिसिस करूंगा इस म्यूचुअल फंड का, और इवन आप ईटीएफ भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, बिकॉज ये एक इंडेक्स फंड है, राइट? तो सबसे पहले जानेंगे इसका रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, कंपटीशन और बाकी सारी चीजें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं ओवरव्यू की साइड। ये म्यूचुअल फंड रिलेटिवली नया म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे जो 5 साल के रिटर्न है वो उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाते हैं। इसलिए हम देखेंगे 3 साल के रिटर्न 34.74% की सीएजीआर से इसने रिटर्न दिए हैं। वहीं पे जो 1 साल के रिटर्न है 33.86% का रिटर्न है। और लास्ट 6 महीने के रिटर्न बताऊं, जब से हमने डिस्कस करना शुरू करा है, करीब करीब 41.15। और अगर मैं 3 महीने के मानूं तो आप करीब करीब मोटे मोटे तौर पर 20 से 25% का रिटर्न इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। और सिर्फ 1 महीने के अंदर ये 4% का रिटर्न हमें दे चुका है। तो रिटर्न वाइज ये जो म्यूचुअल फंड है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो क्या ये म्यूचुअल फंड हमें ले लेना चाहिए? क्या ये इसी तरीके के रिटर्न बनाते हुए देगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो म्यूचुअल फंड भागा है वो म्यूचुअल फंड नीचे भी आएगा। ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, कि एक्सपेंस इश्यू क्या है, एग्जिट लोड क्या है, ये सब जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या है इस म्यूचुअल फंड के। अगर आप कंपैरिजन में जाओगे तो कंपटीशन के अंदर आप मेनली 3 कंपटीशन आपको दिखेंगे, तीनों के तीनों निफ्टी के इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 की बात हो रही है, मतलब जो टॉप 50 कंपनियां हैं। और यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं वो है कौन सी, वो इंडेक्स फंड ही है, लेकिन वो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है उससे कंपेयर करना बेकार है, बिकॉज टॉप 50 है, बट फिर भी देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी के रिटर्न देखें तो आप देख सकते हो 16% के आसपास के निफ्टी के रिटर्न मिले, निफ्टी टॉप निफ्टी 50 के। वहीं पे अगर आप इसके देखोगे तो 34। तो हमें पता है स्मॉल कैप डबल रिटर्न देता, तो उसने दिया हुआ है। सेम चीज 3 ईयर के सीएजीआर भी आप देखते हो तो यहाँ पे नहीं दिखेगा लाइव सीएजीआर, बिकॉज नया म्यूचुअल फंड है, तो आप निफ्टी 50 से तो कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी से जितने हैं ये इंडेक्स फंड ही है, लेकिन वो निफ्टी 50 के हैं, पुराने फंड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसी वजह से मोटे मोटे तौर पर अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्मॉल कैप जीतता हुआ मिलेगा। वहां पे रिस्क ज्यादा होता है तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिला हुआ है। तो कंपैरिजन यहाँ पे कोई सेंस इतना ज्यादा नहीं बनाता। अब देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। जब हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 0.30 का। और बाकी सारे म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो कि एज सच कोई भी मेजर एक्सपेंस रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड क्या होता है, जो सेबी होती है वो हमेशा एक ग्रुप कर देती है कि भाई टॉप 50 होगी तो निफ्टी 50 होगी, टॉप 100 होगी तो निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियां जो होती हैं वो इन सारे में आ जाती हैं। इसी तरीके से सेबी ने एक और ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो ये इंडेक्स फंड है, तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उसको सिर्फ और सिर्फ उसी जो ग्रुप है 250 का, उसी को कॉपी करने की जरूरत होती है, मतलब वेटेज सेम रखना होता है। कोई कंपनी ऐड हुई या रिमूव हुई तो वो ये सारी चीजें करते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। यहाँ पे अगर इंडेक्स चलेगा तो ये म्यूचुअल फंड चलता है, इंडेक्स नहीं चलेगा तो ये म्यूचुअल फंड नहीं चलता। इस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई बेंचमार्क नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में एक बेंचमार्क है। तो ज्यादातर जो मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड खराब है, वो क्यों खराब होते हैं? क्योंकि वो इस म्यूचुअल फंड को, मतलब इंडेक्स फंड को ही बीट नहीं कर पाते, जो कि उनका बेंचमार्क होता है। तो अगर आप बेंचमार्क ही खरीद लोगे तो अंडर परफॉर्मेंस तो आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली, इवन नहीं ही देखने को मिलने वाली है। बिकॉज बेंचमार्क गिरेगा तो ऑब्वियसली सारे म्यूचुअल फंड गिरेंगे। बेंचमार्क चलेगा तो जो आउट परफॉर्म करेंगे वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, और ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखना, क्योंकि कुछ ही पॉइंट है इस पोर्टफोलियो में जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पोर्टफोलियो पे आओगे और एसेट एलोकेशन देखोगे तो 99.96 के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो इनको कोई कैश होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी पैसा आया 250 कंपनियों में डिवाइड, जो भी पैसा आया 250 कंपनियों में डिवाइड। इसलिए कैश होल्ड ही नहीं करता। ये तो 0.04% के आसपास होल्ड करा हुआ है ना। ये इसलिए होल्ड करा हुआ है ताकि आपके या मेरे जैसे इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत हो तो वो बेचे तो ये कैश से उठा करके दे दें। अदरवाइज इनके पास कैश है ही नहीं। इंडेक्स फंड की सबसे बेस्ट चीज ये होती है, जो भी पैसा आप फंड को दे रहे हो वो सारा का सारा पैसा आपका लग जाता है।
यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि है सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यही 2 चीज़ें मेन काम करती हैं इसके अंदर। आईटी सर्विसेज़, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिटी फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, प्राइवेट बैंक्स। ये इसके मेन आपको सेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, तो इन सारी जगह पे ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको 250 कंपनियाँ दिखा भी दूँगा तो उनका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज़ वो इंडेक्स फंड है, तो आप कोई भी इंडेक्स खरीदो, चाहे आप निकॉन का खरीद लो, यूटीआई का खरीद लो, क्वांट का खरीद लो, अगर आता है तो मुझे नहीं लगता आता है। किसी का भी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स खरीदते हो या ईटीएफ खरीदते हो, आपको सेम चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ईटीएफ खरीदोगे तो आपको कहाँ से मिलेगा? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाकर के भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टॉप होल्डिंग की यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे जो सेंस बनता है, वो बनता है टेक्निकल एनालिसिस का, बिकॉज़ वही एक मेजर चीज़ है जहाँ पे हमें बाय सेल या क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, वो जानने को मिलेगा। तो सीधे मैं चलूँगा आपको टेक्निकल एनालिसिस की साइड लेकर के। तो आप देख सकते हो मैंने सेलेक्ट करा हुआ यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, और जब हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था तो आपको देखने को मिल रहा था करीब इस जोन के आसपास था वो यहाँ पर, जब हमने बोला था कि हाँ भाई इसको परचेज किया जा सकता है। उसके बाद से आप देख सकते हो सिधाई में सीधे सीधे यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली है, लगातार ऊपर की साइड ये म्यूचुअल फंड भागता हुआ जा रहा है और ये इंडेक्स भागता हुआ जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट आता हुआ दिखेगा आपको, अगर ये मार्केट गिरती है थोड़ी बहुत, तो वो आपको आता होगा 10,600 10,700 के आसपास, और इस समय पे ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 12,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो 20% का इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 20% के आसपास गिरेगा और यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट कर सकता है, और यहाँ से टच करके वापस ऊपर जा सकता है, बिकॉज कोई एक मेजर सपोर्ट इस समय पे नहीं बनता हुआ दिखेगा। और अगर ये 10,000 के आसपास भी तोड़ता है तो उसके बाद जो एक असली मेजर बनता है वो बनता है 9,800 के आसपास। मुझे लगता है कि ये 10,000 तोड़ देता तो 9,800 के आसपास यहाँ पे आते हुए एक सपोर्ट दिखेगा। तो क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने रैली दिखा दी और कुछ सपोर्ट्स बता दिए। क्यों? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंट थे, अब रेजिस्टेंट जब टूट जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वो एज़ अ सपोर्ट काम करता है। तो इसलिए 10,000 या 9,800 के आसपास एक मेजर सपोर्ट दिखेगा आपको, अगर मार्केट गिरती है तो। अगर आप देखोगे ये जो आरएसआई वाला ज़ोन है, इसको मैं अगर आपके लिए बड़ा कर पाऊँ, तो ये देखो, ये जो आरएसआई है ये 72 के आसपास है। लास्ट टाइम ये जो आरएसआई थी 72 के पास कब थी? ये आरएसआई थी करीब-करीब 2020 और 2021 के एंड में नवंबर में। तो आरएसआई आप देखोगे तो आरएसआई एक ग्रीडी जोन दिखा रहा है कि यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है, ग्रीडी है मार्केट इस समय पे, तो थोड़ा सा फेयरफुल होना बनता है। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 से 30% का अप मूव दिख चुका है, मतलब मार्केट 20 से 30% तक जा चुकी है, तो एक अच्छी जो सही इन्वेस्टर है या जो एक थोड़ा सिक्योर खेलना चाहता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 10% का प्रॉफिट बुक है वो इंसान को करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों करनी चाहिए? मैं मान लेता हूँ जो ये मार्केट है ये यहाँ से 10% और नीचे गिर जाए, तो वो जो 10% आपने प्रॉफिट बुक करा है ये आपके लिए एक कुशन का काम करेगा। कुशन मतलब कि भाई मैंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 10%, अब मार्केट 10% गिर भी गई, तो ये जो 10% मैंने प्रॉफिट बुक करा है ये मैं वापस से इसी मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दूंगा। और जब आप इस चीज को डिप्लॉय करोगे, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे 9,000 या 10,000 के आसपास, तो आपको सस्ती एनएवी मिलेगी। तो यहाँ से जब वापस वापस से रिकवर करेगी, तो वापस से आपको 10% करना है, क्योंकि मार्केट आप देखो हमेशा ऐसे नहीं चलती, हमेशा अप मूव में नहीं चलती। मार्केट जब ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाला जोन, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, 2020 आया, मार्केट गिरी यहाँ से, उसके बाद मार्केट लगातार रैली करी, और जब मार्केट ने रैली किया 2021 सितंबर के आसपास, उसके बाद आप देखो मार्केट ने इस वाले जोन के अंदर कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट में पैसा किस इंसान ने बनाया? उस इंसान ने नहीं बनाया जो जिसने यहाँ पे परचेज करा, वो इंसान पैसा नहीं बनाएगा जो यहाँ पे पैसा परचेज करेगा, ना यहाँ पे परचेज करेगा। वो इंसान सिर्फ वो पैसा बनाने वाला है जो इस वाले जोन के अंदर परचेज करने की हिम्मत रखता है। जब आप यहाँ पे परचेज करोगे तो यहाँ पे सेल करोगे, फिर यहाँ पे होल्ड करोगे, फिर यहाँ परचेज करोगे, फिर यहाँ पे सेल करोगे। तो मार्केट जब ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं चलती है, तो ये जो जोन होता है ये हमारा रेजिस्टेंट और सपोर्ट होता है, जो कि यहाँ पे दिखता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहाँ पे बाय करना है, प्रॉफिट बुकिंग बाय, प्रॉफिट बुकिंग बाय। तो इससे क्या होगा, आप बोलोगे क्या हो सकता है मैं एग्जिट कर लूं मार्केट से? बिल्कुल हो सकता है आप मार्केट से एग्जिट कर लो, लेकिन आप ये समझो अगर मार्केट गिर गई, ठीक है, इंडेक्स स्मॉल कैप गिर गया क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो जो आपके रिटर्न बनने थे वो रिटर्न नहीं बनने वाले। तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का समय मेरे हिसाब से सही है यहाँ पे। तो अगर मार्केट कभी 5-7% गिर सकती है, ये तो हमें पता है, जो वॉलेटाइल मार्केट होती है वो गिरती ही है, लेकिन 10% का प्रॉफिट बुक मेरे हिसाब से एक अच्छा सेंस बनाता है। इससे क्या होगा, एक कुशन तैयार हो जाएगा और जब मार्केट नीचे आएगी तो हमें डालने का ऑप्शन मिलेगा।
तो ये इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल है, ये आप हर किसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्वांट के ऊपर डाल दो या सेम चीज़ आप उठा कर कोटक के ऊपर डाल दो, बिकॉज़ इंडेक्स फंड जो होता है ना, वो अलग तरीके से काम करता है। इंडेक्स फंड एक नॉर्मल फंड नहीं होता। इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, और इंडेक्स फंड ऐसा भी नहीं है आपको 60-60, 70-70% लगातार दे देगा। इंडेक्स फंड कुछ टाइम के लिए ही रिटर्न देता है, और उस टाइम के अंदर आपका पैसा बनना चाहिए। तो सेम चीज़ है, आप ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन आने वाली है। पैसा बना लो, थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लो। अगर आपने मान लो लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करे हुए हैं, और ये 20% बढ़ गया, 1,20,000 रुपए के आसपास आपका अमाउंट इस समय पे आ चुका है, जो रियल अमाउंट है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 20,000 रुपए भी बुक करते हो प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो पैसा जो है रियलाइज करवा लिया है। तो अगर आपको पैसे को रियलाइज कराना है, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो खुशी भी होनी चाहिए। तो थोड़ा बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगी, तो जो 20,000 रुपए आपके पास हैं, ये आपके पास होने चाहिए, ताकि आप मार्केट में वापस से डिप्लॉय कर पाओ। तो निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर मैं ये इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इस तरीके से इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हर किसी क्वेश्चन में पिक कर रहा हूँ, तो फटाफट आप भी अपने क्वेश्चन को कमेंट में डाल करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए भी वो क्वेश्चन पिक कर लूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।